हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पीटीटी की वैकेंसी आ गई है 2024 के लिए। और ये जो लोग बोल रहे थे कि बीएड बंद हो जाएगा, बीएड 4 साल का हो जाएगा, उनके लिए साफ साफ लिखा है निर्देशिका में कि 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीए, बीएड, बीएससी, बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 ये है। मतलब देखिए, आप क्लियर कर लीजिए बात को कि ये जो जिन लोगों ने अभी ग्रेजुएशन कर ली है, बीए और बीएससी जिन लोगों की हो गई है, उन लोगों के लिए 2 वर्ष की बीएड रहेगी। और जो लोगों ने अभी 12th पास किया है या 12th का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहेगा, जिसमें वो बीएससी बीएड या बीए बीएड एक साथ कर सकते हैं। और अब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है, उनके समन्वयक कौन है। तो आपको याद रखना है डॉक्टर आलोक चौहान, और सह समन्वयक जो है डॉक्टर एस.के. कुलदीप को बनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये अधिसूचना जो है जारी कब की गई। तो कल ही की तारीख पर 5 तारीख को अधिसूचना जारी कर दी गई है। 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीए और बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए पीटीटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2024। इसका फॉर्म जो आपको भरना है वो आप भर सकते हैं पीटीटी VMOU 2024 यहाँ इस वेबसाइट पर जाकर। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो है 6 मार्च। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 31 मार्च। प्रवेश परीक्षा आपकी होगी 9 जून को। 9 जून को आपकी प्रवेश परीक्षा हो जाएगी। प्रवेश परीक्षा शुल्क जो आपका रहने वाला है वो मात्र 500 रुपये आपका रहने वाला है। तो 500 रुपये देकर के आप फॉर्म को भर सकते हैं आराम से। अगर कोई दिक्कत आती है आपको फॉर्म भरने में तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के समन्वयक के ये नंबर है, पीटीटी के लिए समन्वयक जिन्हें बनाया गया उनके। पीटीटी परीक्षा 2024 के सामान्य नियम एवं मार्गदर्शन की हम बात करेंगे। तो पीटीटी जो है बीएड प्रोग्राम है एक्चुअली, तो हम बात करेंगे बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो बात मोटी मोटी है कि इसमें 500 रुपये आपका शुल्क लिया जाएगा, जो कि 31 मार्च 2024 लास्ट डेट तक आप जमा करा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में वेबसाइट पे जाकर। और इसमें जो है आप स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा न्यूनतम 50% अंक उत्तीर्ण की हो, या फिर 12वीं जो आपने पास की है उसमें लगभग आपको 45 या 50% चाहिए। 45% जो आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग और विधवा महिला परित्यक्ता कोटा में आप आते हैं, तो आपको योग्यता में 45% तक छूट दी जाती है, मतलब 5% छूट दी जाती है। और यहाँ पे जो है आप स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण क्यों न कर ली हो, पीटीटी 2024 हेतु पात्र नहीं है। इसी प्रकार सिंगल जो जिसने एकल बैठक परीक्षा पद्धति से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी, चाहे उन्होंने स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन वो पात्र नहीं है। इसी प्रकार वह अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2+3 या 10+1+3 परीक्षा पद्धति से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, वह भी पात्र नहीं है। मतलब आपको पहले 10th पास करनी है, फिर 12th पास करनी है, फिर 3 साल की बीए करनी है, या फिर आपको 10th पास करनी है, फिर डायरेक्ट 12th पास करनी है और 3 साल की बीए या बीएससी जो भी आपने की है, तभी आप पात्र हो पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से बीएपी, बीसीपी
बीएससीपी परीक्षा उत्तीर्ण की है, तत्पश्चात 3 साल की स्नातक उत्तीर्ण की है, वो भी पीटीईटी परीक्षा के लिए योग्यता के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र होंगे। बीए, बीकॉम और बीएससी शिक्षा शास्त्री परीक्षा के लिए अंतिम वर्ष या एमए, एमकॉम, एमएससी आचार्य के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी भी पीटीईटी परीक्षा 2024 हेतु योग्य है, बशर्ते वे काउंसलिंग में पंजीकरण की अंतिम तिथि से पूर्व अर्हता परीक्षा की अंक तालिका जमा करावे। काउंसलिंग से पहले आपके पास में फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए बीए, बीकॉम, बीएससी शिक्षा शास्त्री परीक्षा के लिए जो अभी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। मतलब फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। पीटीईटी 2024 में प्राप्तांक के आधार पर योग्यता सूची नियमानुसार तैयार की जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु शुल्क 5,000 रुपये है। आपको जो काउंसलिंग करवानी है बाद में उसके लिए आपको 5,000 रुपये जमा कराने हैं, जो आपकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगी राशि। जो आपकी बाद में जो फ़ीस लगेगी, मान लीजिए 50,000 रुपये फ़ीस लगती है, आपने काउंसलिंग के टाइम पे 5,000 जमा कराए तो वो बाद में आपको 45,000 ही जमा कराने होंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन में भाग लेकर संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करने पर जमा की गई राशि में से 200 रुपये की कटौती की जाएगी। यदि विद्यार्थी शुल्क जमा करवा देता है तत्पश्चात कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं करता है तब 600 रुपये की कटौती की जाएगी। अगर आप ये पैसा जमा करा करके कॉलेज में नहीं जाते हो तो आपको 200 रुपये काट करके मतलब 4800 रुपये वापस दे दिए जाएंगे, और अगर कॉलेज आपकी रिपोर्टिंग नहीं करता है तो 600 रुपये की कटौती की जाएगी। प्रत्येक संकाय मतलब कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय में उपलब्ध कुल सीटों में से राजस्थान राज्य के मूल अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण की स्थिति नियमानुसार होगी। आरक्षण तालिका जो है, देखो, अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण है, मतलब एससी को 16%, जनसंख्या भी इनकी 16% के लगभग है, और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी को 12% का रिजर्वेशन है। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी को 21% का रिजर्वेशन है। अति पिछड़ा वर्ग जो एमबीसी है उसको 5% का रिजर्वेशन एक्स्ट्रा है, और महिला 8% सीट जो है विधवा वर्ग की महिला, और 2% सीट जो है वो तलाकशुदा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती है राजस्थान सरकार के नियमानुसार। तो देखिए, अब जो भी वैकेंसीज आती है, जो भी एडमिशन प्रोसेस है, उसमें विधवाओं के लिए 8% और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए 2% सीटें फिक्स रहती है वर्ग की। ठीक है, तो आप हर एग्ज़ाम में आप हिसाब लगा लीजिए कि इतनी सीटें आपको मिलनी है। विधवा के लिए ज़्यादा सीट्स है। दिव्यांग वर्ग जो है उसके लिए भी 5% का आपको रिजर्वेशन दिया जाता है, और रक्षा सेवा और पूर्व रक्षा सेवा आश्रितों के लिए केवल जल, थल और नभ सेना 5%, एक्स सर्विसमैन के लिए भी होगा। आर्थिक कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए 10% का रिजर्वेशन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। आपको सारे दस्तावेज लगाने होंगे, मतलब आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र है या जो नॉन क्रीमी लेयर वाला जो मूल प्रमाण पत्र जो है वो सब आपको लगाने होंगे। और फिर हम बात करें कि राजस्थान राज्य के बाहर से आने वाले अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में ही पात्र होंगे, चाहे वो विधवा है, चाहे वो एससी का है, कोई भी है, अगर राजस्थान से बाहर के हैं तो वो सामान्य श्रेणी में ही काउंट होंगे। और आप इस वेबसाइट से फॉर्म को भर सकते हैं। जानकारी पूरी आपको इसी वीडियो से मिल जाएगी, इसके अलावा आपको कुछ वहाँ पे जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट फॉर्म भर दीजिएगा। इसी प्रकार अभ्यर्थी स्वयं के नाम के बैंक खाते की ही सूचना अंकित करें। देखिए, जो आप डिटेल डालेंगे वो खुद की डालनी है, मम्मी पापा की नहीं डालनी है।
देखते हैं, अभ्यर्थी द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर परीक्षा में लिए गए वैकल्पिक विषय से है जो अभ्यर्थी ने इन विषयों को 2 वर्षों की विश्वविद्यालय परीक्षा में लिए हो। टीडीसी, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने जो अनिवार्य विषय के रूप में लिए विषय जैसे सामान्य हिंदी, इंग्लिश, सामान्य शिक्षा, सामान्य पर्यावरण, प्रारंभिक कंप्यूटर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इतिहास, प्रारंभिक गणित विषय के रूप में मान्य नहीं होंगे, है ना। जो आपके ऐसे विषय थे जिनको आपने केवल वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, वो यहाँ पे मान्य नहीं होंगे। जो आपके मेन विषय थे उसी को आप बीएड में भरिएगा। अब योग्यता नियमों के बारे में पढ़ते हैं हम। तो योग्यता नियमों में क्या है कि वाणिज्य संकाय के स्नातक अर्थशास्त्र विषय नहीं चुन सकते। वाणिज्य मतलब जो कॉमर्स साइड से है वो अर्थशास्त्र को नहीं चुन सकते, इकोनॉमिक्स को नहीं चुन सकते, मेन बात यही है। और मेरिट हेतु अभ्यर्थी स्नातक स्तर की संकाय को आधार माना जाएगा। भिन्न संकाय की स्नातकोत्तर परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी को संकाय या शिक्षण विषय चुनने का अधिकार नहीं है। आपने जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था उसी के अकॉर्डिंग आपको बीएड में सब्जेक्ट मिलेगा। आपका एमए या एमएससी आपने जिसमें कर रखा उससे कोई रिलेट नहीं करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी एक ही संकाय के 2 विषयों में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी है तो वह उस संकाय को पीजी विषयों के आधार पर शिक्षण विषय का चुनाव कर सकेगा। अगर आपने एक ही संकाय के 2 विषयों में स्नातक कर रखा है, स्नातकोत्तर मतलब पीजी डिग्री कर रखी है, एमएससी या एमए कर रखा है, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, शिक्षण विषय का चुनाव कर सकते हैं। एक ही संकाय का होना चाहिए। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी को पीटीईटी 2024 परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो 2 शैक्षणिक विषय चुनने के लिए नियमानुसार अधिकृत नहीं है। बीबीए, बीसीए और बीटेक और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, सूक्ष्मजीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान इत्यादि विषयों में स्नातक डिग्री धारकों हेतु शैक्षणिक विषय की उपलब्धता नहीं होने के कारण पीटीईटी के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये लोग पात्र नहीं है। केवल जिन्होंने नॉर्मल बीए और बीएससी कर रखा है वही ये फॉर्म भर सकते हैं। बीकॉम वाले भी भर सकते हैं लेकिन उनको इकोनॉमिक्स नहीं लेना होगा सब्जेक्ट। योग्यताधारी नहीं है वह परीक्षा में नहीं बैठ सकते। और यही चीज़ें हैं। शुल्क जमा कराने के आधार पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अयोग्य अभ्यर्थी अगर शुल्क भी जमा करा देते तब भी उन्हें प्रवेश पत्र का अधिकार नहीं होगा, नहीं मिल पाएगा। अब ये तो 2 वर्ष वाले नियम थे। अब 4 वर्ष वाले नियम, मतलब 4 वर्ष बीए प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड। अब देखिए, काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे थे कि बीएड तो 4 साल की हो गई, बीएड तो बंद हो गई। मेरे पास भी काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल मैसेज आ रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने अभी 12th पास किया है उनके लिए ऑप्शन है कि आप बीए करें 3 साल का प्लस बीएड करें 1 साल का। तो ये मिला करके आपको 4 साल में 2 डिग्री दी जाएगी। और जिन लोगों की अभी ग्रेजुएशन हुई है उन लोगों के लिए ऑप्शन है कि आप बीएड करें जो कि है 2 साल का। तो इनके लिए बीएड 2 साल की है और इनके लिए ऐसे 4 साल में ये 2 डिग्री दी जा रही है। बीएड 4 साल की नहीं है, बीए प्लस बीएड मिलेगा आपको, है ना। और नॉर्मल अगर आप करते हैं तो बीए में आपको 3 साल लग जाएंगे और बीएड में आपको 2 साल, मतलब 5 साल की जगह पे आपका 1 साल यहाँ पे बच रहा है। तो यही जानकारी यहाँ पे दी गई है कि जिन्होंने अभी 12वीं पास की है वो ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपये 6 मार्च से 31 मार्च तक जमा करा करके 50% अंक आपके 12वीं में होने चाहिए। और जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, विधवा है, परित्यक्ता है, जिनमें 45% न्यूनतम प्रतिशत अंक रखे गए हैं और एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई या पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से 2 या अधिक वर्ष का डिप्लोमा के साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
के आदेशानुसार न्यूनतम योग्यता रखने वाला भी इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिन लोगों ने ITI कर रखा है ना, और पॉलिटेक्निक भी कर रखा है, वो लोग भी पात्र बताए जा रहे हैं 4 इयर्स कोर्स के लिए, 2 ईयर कोर्स के लिए नहीं, 4 ईयर कोर्स के लिए, है ना। 4 वर्षीय BSc B.Ed कोर्स में प्रवेश लेने के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा में विज्ञान संकाय होना आवश्यक है। अगर आप BSc B.Ed में लेना चाहते हैं तो आपके विज्ञान संकाय, मतलब आप साइंस के स्टूडेंट होना चाहिए, PCMB जो बोलते हैं। वे अभ्यर्थी जो उच्च माध्यमिक परीक्षा में इस वर्ष सम्मिलित हो रहे हैं, इस शर्त पर परीक्षा दे सकते हैं कि उनका उच्च माध्यमिक परीक्षा परिणाम काउंसलिंग में पंजीकरण के अंतिम तिथि से पूर्व उपलब्ध हो जाना चाहिए। BA B.Ed BSc B.Ed परीक्षा 2024 में प्राप्तांकों के आधार पर संकायवार श्रेणीवार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो PTET की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। श्रेणीवार आरक्षण और मूल निवास शर्तें जो है BA प्रवेश में दर्शाई गई शर्तों के अनुसार ही होगी। आगे जो आरक्षण और वो सब चीज़ें हैं वो सिमिलर है, जो ऊपर 2 साल वाला कोर्स, जो ऊपर 2 साल वाले कोर्स के लिए थी वही 4 साल वाले कोर्स के लिए रहेगी। मूल निवास और आरक्षण शर्तें। अभ्यर्थियों के लिए सामान्य नियम जो है वो क्या है कि जो भी जांच होगी उसमें आप सहयोग देंगे और शुल्क को लौटाया नहीं जाएगा। ये सब बातें हैं, आप पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल है। PTET प्रवेश परीक्षा हेतु मार्गदर्शन में क्या है कि प्रकृति के अनुसार किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह सर्वोत्तम को चुनने की एक प्रक्रिया है। यह तथापि यहाँ कुछ रूपरेखा दी जा रही है। क्या रूपरेखा दी जा रही है कि PTET परीक्षा में प्रश्न पत्र होगा जिसमें 4 भाग होंगे। प्रश्न पत्र में आपके कितने 4 भाग होंगे? प्रत्येक भाग में 50 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र में कुल 200 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर एक भाग में 50 प्रश्न होंगे, 4 भाग होंगे 50-50। 200 क्वेश्चन 3 घंटे में आपको करने हैं। मेंटल एबिलिटी जो रहती है, मतलब मानसिक योग्यता जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं, अनुभाग में निम्नलिखित क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे, जिसमें तर्क, कल्पना, निर्णय लेना और रचनात्मक सोच और सामान्यीकरण, निष्कर्ष निकालना आदि होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड टेस्ट जो कि शिक्षण मनोव्यक्ति योग्यता परीक्षण अनुभाग में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र में 50 प्रश्न शामिल होंगे। सामाजिक परिपक्वता की जांच की जाएगी, नेतृत्व क्षमता, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पारंपरिक संबंध, संचार, जागरूकता आदि के बारे में ये पेपर होगा। दृष्टिकोण और जागरूकता की परीक्षा होगी जिसमें प्रश्नों के उत्तर 3, 2, 1, 0 के पैमाने पर दिए जाएंगे। जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसका जो शिक्षण मनोवृत्ति का जो पेपर होगा उसमें आपको ना कोई भी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, और आपको जैसे कि आपने ना A, B, C, D 4 ऑप्शन मिले, अगर आपने D को सही कर दिया और ये पूरी तरीके से सही है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने B को सही कर दिया और ये पूरी तरीके से सही नहीं है, थोड़ा सा सही है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने A को सही कर दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने C को सही कर दिया और ये पूरी तरीके से गलत है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। यहाँ पे ये कैटेगराइजेशन होता है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। अगर आपने बिल्कुल ही चारों में से एक बिल्कुल गलत होगा उसको चूज़ किया है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता अनुभाग में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय
प्रश्न शामिल होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स आएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत और इसके प्राकृतिक संसाधन, महान भारतीय व्यक्तित्व अतीत और वर्तमान, पर्यावरण जागरूकता, राजस्थान के बारे में ज्ञान आएगा। ये सारे टॉपिक्स आएंगे राजस्थान के बारे में ज्ञान। और इसके अलावा देखो इंडियन जीके पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और भारत की प्राकृतिक संसाधन, तो पर्यावरण जागरूकता, इंडियन जीके के साथ साथ राजस्थान जीके भी आने वाला है पीटीटी के एग्ज़ाम में, है ना। पीटीटी में इंडियन और राजस्थान दोनों जीके आता है। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी में आप बात करेंगे हिंदी और अंग्रेजी। भाषा प्रवीणता अंग्रेजी या हिंदी, अनुभाग में हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दक्षता के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न शामिल होंगे। पहला होगा शब्दावली, कार्यात्मक व्याकरण, वाक्य संरचना और समझ आदि। तो इंग्लिश हिंदी को मिलाकर के 50 क्वेश्चन आएंगे। सभी क्वेश्चन जो होंगे बहुविकल्पी, न्यूनतम 4 उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। मॉडल प्रश्न पत्र का नमूना नीचे दिया गया, अभी अपन देखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, किंतु दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र या उत्तर विकल्पों में अंतर होने की दशा में अंग्रेजी अनुवाद को ही अंतिम रूप से माना जाएगा। 600 अंक होगा, 3 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, मतलब 200 × 3 बराबर 600 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। 3 अंक दिए जाएंगे सही उत्तर के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड टेस्ट संबंधी प्रश्नों के उत्तर का मूल्यांकन 3 से 0 के स्केल पर किया जाएगा, जो कि मैं ऊपर बता चुका क्या रहेगा। और ABCD करके आपको ऐसे गोला भरना है, पूरा गोला भरेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसे आधा खाली नहीं छोड़ना है, पूरा गोला ऐसे सफाई के साथ में आपको भरना होगा, पूरा गोला। समझ पा रहे हैं आप बात को? ऐसे आपको पूरा गोला भरना होगा, जो पीछे गोला है वो भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इस टाइप से आप गोला भरेंगे पूरा, सही गोले का उदाहरण, है ना, ये भी सही है। और ऐसे आपको पूरा गोला भरना होगा। परीक्षा उपरांत प्रश्न पत्र पुनः जमा कराना होगा, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिलेगा। OMR की कार्बन प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र का एक सुपाठ्य फोटो प्रति, अंक तालिका 10वीं 12वीं स्नातक प्रथम द्वितीय और तृतीय और स्नातकोत्तर सारी, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता, सैनिक आश्रित विधवा तलाकशुदा का प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और अपार ABC ID, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। और अगला जो है अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या चेतावनी वगैरह, तो आपको पता ही है हर एग्ज़ाम में कॉमन रहती है। परिणाम की घोषणा कब की जाएगी? तो देखिए इसी वेबसाइट पर आपका परिणाम आएगा, और ये बोल रहे हैं कि भाई बारे में जानकारी डाक द्वारा नहीं भेजी जाएगी, यथासंभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर या सूचना SMS के माध्यम से दी जा सकती है, और यहाँ से आप ले सकते हो। परीक्षा से संबंधित सामग्री को परीक्षा के बाद 6 माह तक सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद सामग्री का निस्तारण किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फ़ोन, अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना पूर्णतः वर्जित है। ये मॉडल पेपर आप देख लीजिए। मानसिक योग्यता में इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चन हो गए, जैसे कि ये संख्या माला का क्वेश्चन हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, तो यहाँ पे अगला आएगा 19। ये हो गया सारी की सारी
विषम संख्याएं चल रही है ना, 3 5 7, मतलब विषम भी नहीं, अभाज्य संख्याएं। क्या है ये? अभाज्य संख्याएं चल रही है। इसमें 2 नहीं लिया आगे, बाकी ये सारी अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्याएं चल रही है, सम अभाज्य संख्या नहीं ली है। तो विषम अभाज्य संख्याओं में अगला 19 आएगा, क्योंकि 19 जो है अभाज्य संख्या है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, वो इस टाइप से आएंगे, ऑड मैन आउट और ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे काफ़ी। अब ये चीज़ें आपको पॉइंट वाइज समझा दी गई है कि क्या कैसे रहेगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा, आप कमेंट करके बताइए अगर आपको चाहिए तो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फॉर्म भरेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग के लिए, आप संपर्क कर सकते हैं हमें। इस नंबर पर PTT और BSTC की गारंटी बैचेस जल्द ही शुरू हो जाएंगे, आप हमें ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको रीजनिंग और GK की वीडियोस यहाँ पे मिलती रहेगी।